आज से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मैट्रिक्स। हम डिटर्मिनेंट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है, बट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट बहुत सारे सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, तो इसलिए समझने में थोड़ी आसानी होगी। और ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है डिटर्मिनेंट से, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन है कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, एरे का मतलब अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एरे ऑफ नंबर्स। ठीक है, और जो नंबर होगा वो रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिंबल्स। ठीक है, मैट्रिक्स इज एन एरे मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। सिंबल्स, नंबर्स हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है। ठीक है, या फिर एक्सप्रेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन, और वो एक्सप्रेशन तुम्हारा अलजेब्रिक भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा। अरेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल and vertical lines. ठीक है, arrange in horizontal and vertical lines known as rows and columns. ठीक है, known as rows and columns. ठीक है, तो मैट्रिक्स इज एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, symbols, expressions arranged in horizontal and vertical lines known as rows and columns. ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि मैट्रिक्स किस तरीके से दिखता है। मैट्रिक्स इस तरीके से दिख सकता है, एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, हम जब डिटर्मिनेंट पढ़ते थे तो डिटर्मिनेंट में क्या होता था कि डिटर्मिनेंट में होता था कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना जरूरी है, बट इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। और उसमें दो बस सिंपली लाइन होता था, बट इसमें क्या हम लोग बॉक्स टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप से। ठीक है, या तो बॉक्स टाइप से या फिर हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को। ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड 1 2 3 ए बी सी एल एम एन। इसमें रो और कॉलम बराबर होना जरूरी नहीं है, रो और कॉलम किसी भी उसका हो सकता है। ठीक है, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 1 2 3 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है इसमें। सबसे पहला जो चीजें हमने ध्यान रखना है वो ये है कि डिटरमिनेंट में क्या होता था कि डिटरमिनेंट एक नंबर को रिप्रेजेंट करता था। मैट्रिक्स डज नॉट रिप्रेजेंट एनी नंबर। ठीक है, मैट्रिक्स अनलाइक डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स डज नॉट represent any number. It is only an arrangement. ठीक है, मैट्रिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ अरेंजमेंट है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, बहुत ही बड़ा डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। जो हमें याद रखना है कि डिटर्मिनेंट जो होता है एक वैल्यू होता है, बट मैट्रिक्स इज नॉट ए वैल्यू, इट इज ओनली एन अरेंजमेंट। ठीक है, ये सिर्फ एक एरे है, सिर्फ एक अरेंजमेंट है, ये किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम टाइप से हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा पॉइंट एक और हम लिख सकते हैं कि जो भी मैट्रिक्स होता है उसको जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है, मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ठीक है, और एक कुछ चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिटरमिनेंट में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी हम लोग देखते हैं। अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 0 2, ऐसा ले लिया। ठीक है, जो ये होता है ये रो होता है, ऑलरेडी हम लोग डिटरमिनेंट में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ ये हम लोग का रो होता है। ठीक है, टोटल कितना रो है 1 2 3 4, 4 रो है इसमें। कॉलम्स कितना है इसमें
1 C2 C3, टोटल 3 कॉलम है इसमें, ठीक है, 3 कॉलम 4 रो है। और इसके अंदर जो भी होता है उसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, ये भी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ रो 1, रो 1 का क्या क्या एलिमेंट होगा, 1 2 3, ठीक है। रो 2 का कौन कौन सा एलिमेंट हो गया, रो 2 का एलिमेंट हो गया 4 5 6, इस तरीके से, ठीक है। अगर मुझे पूछा जाए कि कॉलम 1 में कौन सा एलिमेंट है, कॉलम 1 का एलिमेंट कौन कौन सा हो गया, कॉलम 1 का एलिमेंट हो गया 1 4 7 -1, 1 4 7 -1। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटरमिनेंट में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एलिमेंट किसको बोलते हैं। बट मैं फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ कि जो भी मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। और जो भी इस तरीके से हॉरिजेंटली है उसको हम लोग बोलते हैं रो, जो भी वर्टिकली है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है। और वर्टिकली जो रो है, रो पहला रो, उसको दूसरा रो, इसको तीसरा रो, इसको चौथा रो नाम दे दिया, इसको कॉलम 1, इसको कॉलम 2, इसको कॉलम 3 नाम दे दिया। और रो 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, रो 2 में कौन सा एलिमेंट है 4 5 6, रो 3 में कौन सा एलिमेंट है 7 8 9, रो 4 में कौन सा एलिमेंट है -1 0 2। ठीक उसी तरीके से कॉलम 1 में कौन सा एलिमेंट है 1 4 7 -1, कॉलम 2 में कौन सा एलिमेंट है 2 5 8 0, कॉलम 3 में कौन सा एलिमेंट है 3 6 9 2। अगला देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम डिटरमिनेंट जैसा ही है, इसको हम लोग बोलते हैं द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ मैट्रिक्स हैज इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर, ठीक है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट a matrix has is called its order, ठीक है। यानी कि एक मैट्रिक्स के पास जितना नंबर ऑफ रोज है, जितना नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसी को उसका ऑर्डर बोलते हैं। और बाय कन्वेंशन हम रो को पहले लिखते हैं, कॉलम को बाद में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6, कितना रो है इसमें, 2 रो है, और कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, तो उसको हम लोग 2/3 ऐसे लिखेंगे। मैट्रिक्स के कोने में 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ रो 3 हो गया, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हो गया, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3, ठीक है। तो जो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यही ऑर्डर हो गया, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसा डिटरमिनेंट में होता था, ठीक है। इसमें एक नोट हम पॉइंट लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in matrix is total number of elements present in matrix is number of rows into number of columns, ठीक है। अगर कोई एग्जांपल, अगर कोई मैट्रिक्स है 4/3 ऑर्डर का, तो इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 12 होगा। और तो उस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। ये तो पहला नोट। दूसरा नोट कि अगर 2/3 एंड 3/2, इसमें रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3, इसमें रो कितना है 3, कॉलम कितना है 2, तो ये दोनों डिफरेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। आर डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिक्स, आर डिफरेंट ऑर्डर्स। हम एक जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। एक जनरल मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का, उसको किस तरीके से लिखेंगे, अगर A m क्रॉस n एक मैट्रिक्स है, जैसा डिटरमिनेंट में हम लिखे थे उसी तरीके से A11 A12 A13 डॉट 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 A1n m रोज n कॉलम्स इस तरीके से है, A21 A22
A23 डॉट 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 A2n इस तरीके से, फिर यहाँ पे AM1 AM2 इस तरीके से AMN। तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा M क्रॉस N ऑर्डर का। ठीक है, पूरा मैट्रिक्स कितना हो गया? M क्रॉस N ऑर्डर का। और जिसमें AIJ को हम लोग बोलेंगे क्या? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जिस तरीके से डिटरमिनेंट में बोला जाता था, सेम चीज AIJ को हम बोलेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें I क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज, और J क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, I क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज, J क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो I जो वैल्यू है, I कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से लेके I कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से लेके M तक, क्योंकि नंबर ऑफ रोज है। J कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 1 से लेके N तक, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए कि एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 0 -1 9। ठीक है, जिसमें कितना है? 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, और A11 क्या होगा इसमें? 1। A12 क्या होगा इसमें? 2। ठीक है, मैं दिखा के कर देता हूँ। A13 कितना होगा? 3। A21 कितना होगा? 0। A22 कितना होगा? -1। A23 कितना होगा? 9। ठीक है, अब चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स के क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। सॉल्यूशन, हमने ये चीज बताया था कि जितने भी नंबर ऑफ रोज, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसको मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलते हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है रोज और कॉलम्स का प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, तो 8 को मैं किस किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2, 8 × 1। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके पॉसिबल ऑर्डर होगा। और मैंने ये भी बताया था कि अगर 1 × 8 और 8 × 1 लिखा हुआ है तो दो अलग अलग ऑर्डर है। इसमें एक रो है, 8 कॉलम है, इसमें 8 रो है, 1 कॉलम है, तो दो अलग अलग मैट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे? 1 × 8, 1/8, 2/4, 4/2, 8/1। तो ये सारे के सारे इसके पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे। यानी कि कितने पॉसिबल ऑर्डर है? टोटल 4 पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके है कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, इस तरीके का बोला गया, वेयर एलिमेंट्स आर गिवन बाय AIJ, ये गलत लिख दिया। AIJ इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ -2i प्लस j, इस तरीके का ये एलिमेंट है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2/2 मैट्रिक्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 4 हो गया, और जिसमें उसको हम A मान लेते हैं। जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होगा, तो एक कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है? A11, A12, A21, A22, बस यही हो सकता है। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? 2/2, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम वाला। ठीक है, उसके बाद हमें बोला गया था AIJ इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉड ऑफ -2i प्लस j, ये बोला गया था। ठीक है, तो AIJ सबसे पहले हमारा कौन सा एलिमेंट है? A11, यानी कि i की भी जगह 1, j की भी जगह 1, तो हाफ ऑफ -2 × 1 प्लस 1, तो माइनस ये हो गया -1 इंटू मॉड में 1 हो गया, तो ये हो गया हाफ ऑफ -1, तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ हाफ। ठीक है, अगला देखते हैं A12, यानी कि क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ -2 × 1 प्लस 2, ये तो -2 ये तो 0 हो गया, कुछ करना ही नहीं है। A21 मतलब क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ -2 × 2 प्लस 1,
ठीक है। तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हाफ ऑफ -3 मॉड का, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। अगला A22 यानी कि हाफ ऑफ -2 इंटू 2 प्लस 2, यानी कि i की जगह 2 है, j की जगह 2 है, तो i की जगह 2, j की जगह 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ -4 प्लस 2 -2, ये हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो हमारा A11 निकला 1/2, A12 निकला 0, ठीक है, A21 निकला 3/2, A22 निकला 1। तो इसको पुट करके हमारा जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। हमारा मैट्रिक्स कितना आ जाएगा, A11 1/2 है, ठीक है, फिर A12 0 है, ठीक है, फिर A21 3/2 है, फिर A22 1 है। तो ये आ गया हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होते हैं, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे।